ओम साई राम जी, नमस्कार जी। स्टेटमेंट टीवी से मैं हूं आपका अपना विनोद साई और आज विशेष मेहमान अंकुश नारंग जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। दरअसल अंकुश नारंग जी से मेरा मिलना रूबरू तो हुआ पिछले मैं 1 से 1.5 साल से पटेल नगर के किसी भी एरिया मोहल्ले में जा रहा था तो मुझे अंकुश नारंग पटेल नगर का बेटा, अंकुश नारंग पटेल नगर का बेटा मुझे पोस्टर लगे हुए नजर आए। तो मेरी इच्छा थी कि मैं अंकुश नारंग जी से बहुत बात करूं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विनोद साई जी कि आपने हमें मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पटेल नगर के क्षेत्र वासियों से और दिल्ली वासियों से रूबरू हुए। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अंकुश जी, इससे पहले कि मेरा सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हो, मैं सर चाहूंगा कि आप स्वयं अपने बारे में कुछ बताएं कि अंकुश नारंग क्या है, अंकुश नारंग क्या प्रोफाइल है। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ और मैं गोवा, झारखंड, जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी भी हूँ। हाल फिलहाल में मैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड यानी कि DCCWS का चेयरमैन भी हूँ। इसके अलावा मैं पटेल नगर के अंदर पैदा हुआ हूँ, पटेल नगर के अंदर पला हूँ और पटेल नगर के अंदर बड़ा हुआ हूँ। मेरी एजुकेशन DAV पब्लिक स्कूल से हुई है। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोतीलाल नेहरू कॉलेज से करी है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से की है और साथ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया है। तो खैर, जैसे आपने कहा शुरू में कि मैं पटेल नगर का बेटा हूं, हाँ मैं पटेल नगर का बेटा हूं। मैं गर्व से कहता हूं क्योंकि इसी मातृभूमि पे, इसी पटेल नगर की भूमि पे मैंने जन्म लिया, इसी पटेल नगर की भूमि पे मैं बड़ा हूं, इसी पटेल नगर की भूमि ने मुझे संस्कार दिए और इसी पटेल नगर की भूमि में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके जाऊंगा। बहुत सुंदर बात अंकुश जी, बड़ा खुल के और बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने बारे में बताया। अंकुश जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, मैंने आपका देखा, जो मैंने पोस्टर देखे लास्ट 1 से 1.5 साल में, तो उसके अंदर ना मुझे कहीं वार्ड का जिक्र नहीं आया। मतलब ऐसा क्यों? भी कहीं ऐसा कोई आगे को लेके, भविष्य को लेके, कुछ बड़े प्रोजेक्ट को लेके तो प्लानिंग नहीं है कुछ? ऐसा सच मैंने कभी सोचा तो नहीं कि ये वाली बात हो, लेकिन हमेशा मैं वहां पे पटेल नगर का बेटे में ज्यादा विश्वास रखता हूं और कोई वार्ड से नहीं। मतलब आप एक वार्ड से चुनाव लड़ोगे, हाँ मैं वार्ड नंबर 95 एंड ईस्ट पटेल नगर से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये पूरा पटेल नगर, सारे के सारे क्षेत्रवासी ये हमारे अपने हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कोविड का दौरान जी पहली वेव आई, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कि CM रिप्रेजेंटेटिव लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का बनाया, LNJP अस्पताल का बनाया, जो कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसके अंदर 2000 के बेड कैपेसिटी है कोविड पेशेंट्स के लिए। साथ में उसी के साथ शहनाई बैंक्वेट हॉल जिसके अंदर 150 बेड है, गुरु नानक आई हॉस्पिटल जिसके अंदर 200 बेड है, रकाबगंज जिसके अंदर 300 बेड है। अब तो रामलीला मैदान के अंदर भी हमने 1000 बेड ICU बेड और नए बना डाले वहां पे। तो एक ऐसा अस्पताल जिसके अंदर 4-4.5 बेड की कैपेसिटी हो और जो पूरे पटेल नगर को नहीं पूरी दिल्ली को कैटर कर रहा हो, और उस समय में जितनी मैं पटेल नगर क्षेत्रवासियों की मदद कर सका, माननीय मुख्यमंत्री ने मौका दिया, भगवान की दया कृपा से वो मौका मिला और सेवा का भाव था, तो वो जो मौका मिला तो हर एक पटेल नगर क्षेत्रवासी जिसको कोविड हुआ और अस्पताल की जरूरत पड़ी, मैंने उसका LNJP के अंदर एडमिशन खुद खड़े होकर करवाया, व्यवस्था वहां पे बढ़िया करवाई और बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करवा के उसे वापसी उनके घर वालों के पास लेके आया। आज वो परिवार में अपने सुखी है। बहुत सुंदर बात अंकुश जी, हमने देखा भी है और बिल्कुल हमने सुना भी है लोगों से, तभी हमारी इच्छा जारी थी। सर, सेकंड मेरा आपसे इसी चीज को लेकर ही रहेगा, क्या मतलब कि अंकुश नारंग जो एक जीतने से पहले एक, मतलब ये इलेक्शन का टाइम है सर, उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जो आज अंकुश नारंग है, आने वाले वक्त में भी हमें वही अंकुश नारंग मिलेंगे जो आपके बारे में विशेष सुनते हैं। अभी आधी रात को भी अंकुश नारंग को अगर हम आवाज देते हैं तो उठकर हमारे पास आ जाता है। सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। ये सवाल मैं आपको बताता हूं। मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन एक इतने बड़े कॉरपोरेशन का बना, दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया। मेरा आज मोती नगर के अंदर ऑफिस है उसी कॉरपोरेशन का, इतनी बड़ी कुर्सी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑफिस मिला हुआ सरकार की। मुझे भी वहां बैठ के लगा कि इंसान जब जीतता है तो बदल जाता है, या फिर इंसान जब ऐसी कुर्सी पे बैठता है तो बदल जाता है। मैंने उस कुर्सी को बड़ा टटोल के देखा,
ऊपर से देखा, नीचे से देखा, मैंने देखा कि क्या ऐसी इसके अंदर फेविक्विक है जो इंसान बैठता है, चिपक जाता है और अपने क्षेत्रवासियों को भूल जाता है जी। आखिरी में उस कुर्सी को पूरा टटोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस कुर्सी के अंदर खराबी नहीं है, जो इंसान इसके ऊपर बैठता है उसकी नीयत में खराबी होती है। जिस इंसान को छोटी सी राजनीति करनी है या राजनीति से भ्रष्टाचार करना है, वो तो अपने क्षेत्रवासियों को भूल सकता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का भला करना चाहता है, भगवान ने अगर मेरे को वाणी दी है तो मैं अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की आवाज बनूं, उन माता पिता की आवाज बनूं जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, उन भाइयों की आवाज बनूं जो भाइयों की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती। अगर मैं वो आवाज बन सकता हूं तो मेरे को 100% बनना चाहिए। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर एक पटेल नगर के वासी को, क्षेत्रवासी को आश्वस्त करना चाहता हूं, अंकुश नारंग जैसे आज आपका बेटा है, जैसे आज आपका भाई है, जिंदगी भर आखिरी सांस तक वैसे ही आपका बालक, आपका बेटा रहेगा। क्योंकि ये संस्कार भी मेरे पटेल नगर के क्षेत्रवासियों के दिए हुए, मेरी माताओं के दिए हुए, मेरे पिताओं के दिए। बहुत सुंदर अंकुश जी, बड़ी अच्छी बात, बड़े उत्साह के साथ आपने हमें ये बात बड़ा खुलकर आपने बताया। सर वक्त है 2022 का, एमसीडी का 2017 का भी हमने वक्त देखा सर, और उसमें खैर मुझे कहना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा भी काम किया और खरी भी उतरी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया सर। लेकिन 2017 में ऐसा क्या हो गया था सर कि मतलब कि जनता का विश्वास कहां डगमगा गया था? देखिए 2017 के अंदर आम आदमी पार्टी की दूसरी बार सरकार आई थी और सरकार को मात्र 2 वर्ष हुए थे। दूसरी बात, एमसीडी में भाजपा ने वहां पे चेहरे बदल दिए थे, तो लोगों को फिर से एक बारी उम्मीद जागी कि ऐसे व्यक्ति आएंगे शायद जो काम करे, लेकिन वो हुआ नहीं। आज दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली का बिल शून्य कर रखा है, पानी का बिल शून्य कर रखा है, 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त कर रखा है, सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूलों तक कर रखा है, सरकारी अस्पतालों का स्तर प्राइवेट अस्पताल जैसा कर रखा है, डीटीसी बस में महिलाओं का सफर मुफ्त कर रखा है, वाईफाई, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाई है। और तीसरी बार सरकार आने पे, एक बारी तो आपकी हो सकता है कि 28 के बाद जब 67 सीट आई तो हो सकता है एक रेवोल्यूशन की वजह से आ गई हो, लोगों ने एक उम्मीद के साथ दे दी हो, लेकिन दोबारा से 67 के बाद 62 सीट आना, 62 सीट्स आना, यह साफ दर्शाता है कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल साहब रहते हैं। और इस बारी चुनाव है निगम का, इस बारी चुनाव है गलियों का, इस बारी चुनाव है नालियों का, इस बारी चुनाव है पार्कों का, इस बारी चुनाव है सीवर लाइन का, इस बारी चुनाव है शौचालयों का। इस चुनाव के अंदर भी दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है, पटेल नगर क्षेत्र वासियों ने मन बना लिया है कि एमसीडी के अंदर भी इस बारी केजरीवाल जी को लाएंगे और एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी को मौका देंगे। साथ में मैं एक बात और दर्शाना चाहता हूं आप ही के माध्यम से, 20 साल के अंदर भाजपा ने एमसीडी के अंदर सिर्फ एक काम किया है और वो काम है महंगाई भत्ते के साथ लेंटर के ऊपर पैसे बढ़ाना। आप अपने घर के बाहर ईटा गिराओ, बदरपुर गिराओ, आपके बाहर आके एमसीडी वाले खड़े हो जाएंगे, पार्षद आके खड़ा हो जाएगा। अगर तो आपने उसे लेंटर के पैसे दे दिए तो आपने नक्शा पास भी नहीं करा रखा तो भी नक्शा पास है, और अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए तो आपने नक्शा भी पास करवा रखा हो तो भी नक्शा आपका पास नहीं हो, लेंटर के अंदर मोरी करके जाएगा। समय आ गया है ये भाजपा के भ्रष्टाचार को खत्म करने का, एमसीडी में भ्रष्टाचार को खत्म करने का, और अब गली नाली सीवर लाइन इस पे काम पे बात करने का। जैसे हमने दिल्ली सरकार के अंदर बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया है, ऐसे ही निगम के अंदर भी गली नाली सीवर लाइन इन सब पे, शौचालय पे, पार्क पे काम करके दिखाएंगे। और निगम में भी केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करके दिखाएंगे। इस बारी दिल्ली में एमसीडी में आप मेरे से लिखवा लीजिए, पूर्ण बहुमत से 272 की 272 सीटों पे केजरीवाल जी आने वाले हैं और एमसीडी में आम आदमी पार्टी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आज हमारे साथ विशेष बातचीत में थे अंकुश नारंग जी। खैर इन्होंने अपनी बात बड़ी खुल के और जिस तरीके से हमने खुलकर पूछा, इन्होंने जवाब भी हर बात का हमें खुलकर ही दिया है। खैर अंकुश नारंग जी, अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे सर। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बने रहिए सर प्लीज स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीट मेल टीवी का, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद साई जी का,
अगर आपको ये सच में इंटरव्यू अच्छा लगे तो इनके चैनल को ही लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा और आगे भी हमारे इंटरव्यूज देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकुश जी।